इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है? देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम लोग यूज़ करते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट, 3 मिनट का भी होता है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर का सेशन भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। कौन कौन से टाइम का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है एनालिसिस करने के लिए, कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने के लिए, और किस टाइमिंग पर हमें ट्रेड करना है। एक तो होता है कि चार्ट की कैंडल को हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, और दूसरा मार्केट में जैसे 3 सेशन होते हैं। एक मॉर्निंग का सेशन होता है जहाँ पर मार्केट ट्रेड प्लान होता है, एक मिड का सेशन होता है आफ्टरनून, एक इवनिंग सेशन आप कह दो जिससे क्लोजिंग प्राइस के पास में जब मार्केट होता है, मार्केट में क्लोजिंग आवर्स के पास में जब सेशन होता है वो हमारा एक सेशन होता है। तो कौन सा बेस्ट एक ट्रेडर के लिए होगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब ट्रेड मॉर्निंग में बनानी चाहिए, कब ट्रेड इवनिंग में बनानी चाहिए, हर एक पॉइंट को डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की, कि एनालिसिस करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है। एनालिसिस का मतलब है कि जो भी चार्ट चल रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है। मार्केट अपसाइड की तरफ रिवर्सल होकर के जाना चाहता है, मार्केट नीचे है तो नीचे ही रहना चाहता है, या फिर कंटिन्यू करना चाहता है। ये आपको जब चार्ट का बिहेवियर पता चलेगा तब आप मार्केट में ट्रेड प्लान करोगे। तो एनालिसिस करने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये आप देख रहे हो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट उसी को देख करके आप एनालिसिस करो कि यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, यहाँ पर आज के दिन सेलिंग करना चाहिए। वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पता नहीं है। ये तो आज का दिन हो गया, प्रीवियस दिन कैसे काम किया, मार्केट का बिगर स्ट्रक्चर कैसा है। जब स्टेप बाय स्टेप ऑल पॉइंट आपको क्लियर होते हैं तब इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेने में आपको आसानी होती है। अब ये हमारा जो चार्ट है 1 डे का चार्ट है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है प्राइस कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, होल्ड किया, फर्दर एक बड़ा मोमेंटम शार्प बाइंग हुई मार्केट के अंदर, और अब मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर आ रहा है, एक रिवर्सल का साइन दिखाते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जब मार्केट रिवर्सल का साइन दिखाता है तो अगले दिन जब मार्केट की ओपनिंग होगी, ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ से अप जाएगा, डाउन जाएगा, वो हम इससे और छोटा जो टाइम फ्रेम होता है, ये 1 डे का है तो हम 15 मिनट का टाइम चूज़ करेंगे। वहाँ पर बायर सेलर के माइंडसेट को समझते हैं, वहाँ पर साइकोलॉजी को समझा जाता है। जैसे मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर क्लियरली समझा रखा है, किसी भी ट्रेड को लेने में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है डायरेक्शन फाइंड करने का। यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग आई, अगर आप पूरे दिन बाइंग 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 करते रहते तो क्या आप मार्केट में पैसा कमाओगे? नहीं। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है मार्केट की सेलिंग में आएगा, आप ऐसे दिन में सेलिंग का प्लान करोगे तो आप 100% पैसा कमाओगे। स्मॉल प्रॉफिट बिग प्रॉफिट अलग सिचुएशन है, बट आपको डायरेक्शन क्लियर है तब आप उसी डायरेक्शन के फेवर में जाओगे। तो ये चीज़ें आप समझते हो। एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको डिटेल पॉइंट्स बता रखे हैं उस चीज़ के लिए। दूसरा, अब आपको जब डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट की अगर ट्रेंड अप है, प्रीवियस डे का चार्ट भी मार्केट अपसाइड बनाया है, यहाँ पर अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो क्या आज के दिन भी ओपनिंग होगा तो कंटिन्यू जाएगा, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के साइडवेज होगा, या फिर मार्केट रिवर्सल आएगा आज के दिन प्रीवियस चार्ट के अगेंस्ट में आएगा। कौन कौन सी कंडीशन बना सकता है, वो चीज़ें अगर आपको पता हो जाती है और उसके पीछे की साइकोलॉजी लॉजिक क्लियर हो जाता है, तब आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगर हम यहाँ पर चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाकर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप से जब सेलिंग आई, आराम से मार्केट ने इतना बड़ा ब्रेकडाउन दिखाया। अगले दिन भी मार्केट यहाँ पर सेलिंग में आकर के नेगेटिव साइड में क्लोज़ किया। यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तब आपको बायर सेलर का माइंडसेट समझ में आने लगेगा, मार्केट का बिगर पिक्चर क्लियर होगी, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर उसकी पिक्चर क्लियर होगी।
तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे। बट ट्रेड किस टाइम फ्रेम के अंदर करना चाहिए, 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट के अंदर। देखो बेस्ट टाइम फ्रेम मेरे लिए 5 मिनट है। मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में या फिर इससे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी ट्रेड को स्विच नहीं करता, या फिर जल्दी एंट्री लेने के लिए कि यहाँ पर मैं 1 मिनट में एंट्री कर लूँ, इस तरह की गलतियाँ मैं कभी नहीं करता। 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको अर्ली एंट्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप मार्केट में ऐसे एंट्री करोगे, मार्केट आपका फेवर में जाएगा, यहाँ पर आपने बाई किया, मार्केट फेवर में जाएगा, फिर स्टॉप लॉस, फिर मार्केट आकर के रिवर्स जाता है, तो यहाँ पर मल्टीपल आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। ये आपको मार्केट में नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपकी ज़्यादा हो जाएंगी, आपको डर ज़्यादा रहेगा ट्रेड करने में, और आप ट्रेड को होल्ड भी यहाँ पर आसानी से नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहता है। अब हम बात करेंगे कि अगर इंट्राडे के अंदर हमें ट्रेड प्लान करनी है और यहाँ पर मिड के अंदर, मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग सेशन में अगर 3 टाइम फ्रेम है, तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, टाइमिंग कौन सी ट्रेड एक ट्रेडर को करनी चाहिए, कौन से टाइमिंग में ट्रेड करना चाहिए। मॉर्निंग के अंदर 9:15 से लेकर के मार्केट 11:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो एक बेस्ट टाइमिंग होता है ट्रेड प्लान करने के लिए, परफेक्ट एंट्री लेने के लिए। बट इसके अंदर आपका मोमेंटम जो होगा, बहुत फास्ट मोमेंटम आते हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी कैंडल्स अपसाइड डाउन साइड बनती है, रिवर्सल भी होगा आपके अगेंस्ट में, तो वो भी बहुत फास्ट होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर के ट्रेड करना होता है। सेकंड टाइम फ्रेम जो होता है, यहाँ पर आपको हमेशा अपनी ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, या तो आपके फेवर में है तो, अदरवाइज़ आपको फ्रेश एंट्री यहाँ पर ऐसे टाइम में कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर आपके एसएल हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मिड के अंदर मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहता है। ऐसे दिन को या फिर प्रीवियस किसी 1-2 दिन को आप एग्जांपल लेकर के यहाँ पर भी देखोगे तो पूरे दिन यहाँ पर मिड में साइड था, लास्ट में अच्छा मोमेंटम, मॉर्निंग में ठीक मोमेंटम, यहाँ पर भी यही हाल होता है। प्रीवियस किसी भी चार्ट में देखोगे ऐसा ही आपको मिलेगा। मिड के अंदर अगर आप ट्रेड एंट्री फ्रेश एंट्री बनाते हो, यहाँ पर आपके एसएल हिट बहुत ज़्यादा होंगे और फ्रीक्वेंटली आपके एसएल हिट होते रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर नो मोमेंटम है, आपने बाई किया, वापस नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर आपको एंट्री देगा, फिर नीचे, तो क्योंकि यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रेड भी नहीं बनती टाइमिंग के बेसिस पर। और लास्ट टाइमिंग होती है क्लोजिंग आवर्स के पास में, यहाँ पर बेस्ट टाइमिंग है। आपने अगर एक लाइन सुनी है कि मार्केट ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। ओपन होते ही रिटेलर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं कि कहीं मार्केट भाग ना जाए ऊपर, या फिर नीचे ना चला जाए, मेरे हाथ से मिस ना हो जाए, तो ऐसी कोशिश के अंदर, ऐसी साइकोलॉजी के साथ में एंट्री प्लान करते हैं और मार्केट इजीली उनके स्टॉप लॉस को वॉलेटिलिटी के अंदर हिट कर देता है। बट एक बड़ा प्लेयर जो होता है, क्लोजिंग प्राइस के बेस पर काम करता है, उसे पता है कि कैसी सिचुएशन के अंदर क्लोज कराना है। अगर अगले दिन उसको मार्केट को बाइंग में ले जाना है, तो वो प्रीवियस डे के अंदर पोजीशन क्रिएट करेगा क्लोजिंग आवर के पास में, फिर मार्केट वहीं से लेकर के मोमेंटम करेगा। तो इस तरह के टाइमिंग का और मार्केट का बिहेवियर कैसे कैसे टाइमिंग के अंदर होता है, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।